वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शंकर भगवान का नाम लेकर के संत तुलसीदास सूत्र क्षेत्र स्वरों में और पहला शब्द लिखा वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी अर्थ अक्षर और अर्थ समूह को इस प्रकार से यानी सुसज्जित किया है। मैया सरस्वती जी और गणेश जी को मैं सुमरण करता हूँ। छंद सोरेखा चौपाइयों को सुसज्जित करने के लिए और उनको यानी प्रणामित करते हैं। इसके बाद में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो हिमालयाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम्। यहाँ शंकर भगवान पार्वती को दो रूप में दिखाया है, विश्वास और श्रद्धा। विश्वास को शंकर भगवान का रूप है, श्रद्धा मैया पार्वती का रूप है। काऊ चीज में विश्वास हम नहीं जीत पावेंगे जिस गृहस्थी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में विश्वास नहीं, भाई बहन में विश्वास नहीं, परिवार में विश्वास नहीं, कुटुंब में विश्वास नहीं, मित्र में विश्वास नहीं, भक्त भक्ति में विश्वास नहीं, भक्त भगवान में विश्वास नहीं, राष्ट्र में विश्वास नहीं, तो वो आगे प्रक्रिया नहीं चलेगी। क्यों? के बिन विश्वास न भगत नहीं और तय बिन द्रव्य नाराम। राम कृपा सपने नहीं जीवन लय विश्राम। बिन विश्वास न भगत नहीं। अगर तुम्हारी मंत्र में विश्वास नहीं है तो भक्ति दृढ़ हो नहीं सकती। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। शंकर भगवान का यहाँ विश्वास का रूप है, मैया पार्वती का यानी श्रद्धा है। किसी काम में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, कर्म में श्रद्धा नहीं है, धर्म में श्रद्धा नहीं है, न्याय में श्रद्धा नहीं है, भगवत कथा सुनने में श्रद्धा नहीं है, तो जो तुम्हारा किया हुआ कर्म सुना हुआ सब बेकार ही थे समझो। या व्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तमीश्वरम्। जिनके बिना और सिद्ध जनंत करणों को अपने हृदय में भगवान को नहीं देख सकते, मतलब जिसके हृदय में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, न्याय नहीं और गुरु के प्रति इष्ट देव के प्रति समर्पण नहीं, तो वे यानी भगवान को अपने हृदय में ते नहीं देख सकते। स्वास्थ्य इष्टमीश्वरम्। इसके बाद में फिर तुलसीदास मुनि गुरु का स्मरण करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य और शंकर रूपी गुरु की मैं वंदनाएं करता हूँ। गुरु कैसे? शंकर भगवान के समान है। कैसे? के गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी जिस प्रकार से गुरु शंकर भगवान संहार करते हैं, उसी प्रकार से गुरु हमारे हृदय के अंदर बुरे संस्कारों को संहार करते हैं। शंकर भगवान इसलिए वंदे बोधमयम नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र ही
यानी बंदे तहते होता है। और उसके बाद में सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। जहाँ सीताराम के गुण रूपी गान गविरे हुए और उसमें गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी वो कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना ऐसे करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। उसके बाद में तुलसीदास जी मैया सीता जी और राम भगवान का ध्यान करते हुए और वर्णन करते हैं। मैया सीता जी कैसी हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणी, उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। यानी इनके पास में तीनों प्रकार की पदवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना और शंकर भगवान का काम है सृष्टि को संहार करना। मैया सीता जी के पास में तीनों शक्ति हैं। क्यों? उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी। जासुवंश उपजय गुण खाने अगणित लाचाय उमा ब्रह्माणी। मैया सीता जी कितनी बड़ी पदवी है के यानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। उमा मैया पार्वती, मैया सरस्वती और ब्रह्मानी और रमा तीनों उनके अंश से उत्पन्न होती है। और तीनों चीजों को जिनके पास में और पालन कर सकती हैं। सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो हम राम वल्लभा। और रामचंद्र भगवान की प्रियतमा मैया सीता जी को मैं नमस्कार ते करता हूँ। यन माया बस वर्तते विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स्वाद मृषैव भाति सकलम रजो यथा अब उनकी माया क्या है? उनने मैया सीता जी ने 2 बार माया चलाई थी। एक तो इनको ब्याह भयो, अवधपुरी से यानी बारात गई तो माया को बुला करके आदेश दिया कि प्रत्येक यानी अयोध्या की जो बाराती आई उनके पास में जाओ, वो एक व्यक्ति की एक प्रकार से यानी ऐसी व्यवस्था करो कि इंद्र का वैभव भी उनके समान यानी दे पड़ जाए। तो वयन माया वर्ष वर्तते विस्मकलम ब्रह्माद देवासुरा यत्स्वाद मृषैव भाति सकलो रजो यथा रब्रह्म। तो जिनकी माया के वशुभूत संपूर्ण जगत है, विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर भी जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की बात सारा दृश्य जगत सत्य यानी प्रतीत होता है। यत पाद प्लव मेघ में भवाम भोदे सामता वंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्यमी संहरम। जिनके केवल चरण ही भवसागर को पार करने वाले हैं, उनके पांव पकड़ ले। अधिकारी के घर अधिकारी नहीं बात माने, वो अधिकारी घर चले जाओ, कुछ रुपया ले जाओ, भी वो डिब्बा मिठाई को ले जाओ, वो माने वो ग्रहण कर लो, तो यानी अधिकारी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से वृंदावन में राम कृष्ण को नाम ले तो तरेऊ नहीं,
और राधे राधे को नाम लेके यानी तर जाएंगे निश्चित है। क्यों कि राधे का नाम बड़ा इसी प्रकार से कह रहे हैं कि भवसागर से तरण करने वाली मैया जान के इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका के समान है। कितने भी कारण हैं, समस्त कारणों से परे और राम कहाने वाले भगवान रामचंद्र भगवान की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समस्तम यदः रामायणे निगदितं क्वचिदन्तो यपि स्वान्ते सुखाय तुलसी स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मत मंजल मातनोते। जितने भी हैं वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता जाते पहले रामायण आते। तुलसीदास ने जो रामायण रचा है उससे पहले भी रामायण था। सकते पहले रामायण कौन है रचो? रचे महेश निज मानस राखा सुसमय पाए सिंहासन भागा। रच महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम शंकर भगवान ने यानी रामायण तेरे सो और समय पाकर और यानी शिवा पार्वती को यानी उन्होंने सुना। उसके बाद में काकभूषण का रामायण था जो शास्त्र में लेख नहीं है। लोमश ऋषि का रामायण था, लेख नहीं है। उसके बाद में वाल्मीकि ने यानी रामायण तेरे और उसके बाद में हनुमान जी ने रामायण रचा। जैसे ही हनुमान जी को रामायण रचो तो आदेश हुआ राघवेंद्र सरकार का हनुमान जी के द्वारा कि तुम एक रामायण की रचना करो। यानी वाल्मीकि रामायण में 32,000 श्लोक थे। कलयुग में आते आते 16,000 श्लोक रह गए जिनका तुलसीदास जी ने रामायण का निरूपण किया है हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में किया। उन्होंने संस्कृत में यानी भाषाबद्ध किया। तो हनुमान जी थे कहीं तुलसीदास जी ने कि तुम्हारा रामायण बनो और अंधे बुगड़िया है और फिर तुम्हारे रामायण क्या मेरा रावण सफल नहीं है। तो हनुमान जी ने कि मेरा रामायण लुप्त हो जाएगा समय के हिसाब से, तुम अपने रामायण की हिंदी में रचना करो। तब तुलसीदास ने सम्मत 1631 कयो कथा धरे हरे पद धर शेषा। सम्मत 1631 में, अब सम्मत कितना चल रहा है? 2082 नहीं, अब आज तो खैर 82 ही है। तो सम्मत 1631 सम्मत 1631 में तुलसीदास ने रामायण की रचना प्रारंभ करी। 82 अब क्या बस है गई बामें घटाई लो। तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हृदय रूपी तालाब में, हृदय रूपी सरोवर में, अब सरोवर होगा, सरोवर तालाब काय के छोले गए हो ता फूल खिल रहे हों और हम तुम संसारी जीव हैं तो हमारे हृदय रूपी यानी सरोवर में तालाब में काय के फूल गिन रहे हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के फूल ऐसे गिन रहे हैं। अब सरोवर सूखे तो फूल सूखे, सरोवर सूखे तभी तो फूल सूखेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो सूखेंगे। तो तुलसीदास ने कहा है कि स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। यानी तुलसीदास के द्वारा रचित श्री राम कथा को सुनने से हृदय रूप यानी सरोवर में काम
क्रोध लोभ मोह भयंकर जितने भी यानी फूल खंड हैं वे से ज्ञानी नष्ट रहते हो जाएंगे। भाषा में मंद मचल मंजुल मातलोती, उन्होंने सरल और सरस भाषा में सुंदर भाषा में श्री रामचरितमानस का और यानी निरूपण करके यानी विस्तार ते वर्णन ते किया है। तो जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करे भरवदन, करहो अनुग्रह सोय गोदरास स्वगुना सदन लखन सिया रामचंद्र। जिसका सुमिरन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, अमंगलकार मंगल हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले वे ही बुद्धि के राशि और श्री गणेश भगवान मेरे पर यानी कृपा ते करें। और भगवान को नाम हुए जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जब राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में जन्म लिया तो कहने लगे जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम जप करने से नहीं सुन, अगर कोई सुनू ले तो वो मंगलकार मंगल हो जाते हैं। वह प्रभु मेरे घर में अवतीर्ण तो हो गया। और तुलसी के दास जी कह रहे हैं मुँह कहो बाचाल पंग चढ़ाए गिरे भर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रव सकल कल माला दयन, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। जिसकी कृपा से अगर बाकी कृपा है जाए तो गूंगा यानी सुंदर बोलने वाले विद्वान हो जाते हैं और लूला लंगड़ा इतने सक्षम हो जाते हैं कि पहाड़ पर भी यानी चढ़ सकते हैं। जा सुकृपा सुदयालु कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाली दयालु भगवान मुझ पर यानी दयायते करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बार जनयना, करह सुम मयूर धाम सदा क्षीर सागर शयन, लखन सिंह रामचंद्र हरि ओम जय जय सिया राम जय जय जिन भगवान का राघवेंद्र सरकार का शरीर कैसा नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, मेरे हृदय में वास ते कर हैं। कुंदन समदेह कुमार मन करुणायना, जाहि दीन परने करौ कृपा मरदना मयन, लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है,
जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर भगवान की प्रार्थना ते करता हूँ। वंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर, लखन सिंह रामचंद्र। और मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके गुरु का नाम था श्री हरिदास। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? श्री हरिदास। तो श्री हरिदास के यानी गुरु की चरणों की वंदना करता हूँ कि जो कृपा के समुद्र नर रूप में भगवान है। गुरु होते हैं भगवान है, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है।